जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं भौतिक विज्ञान खंड क जो कि 70 अंक का है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सेट मैंने लिया है 824 BP। इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। देखिए बोर्ड एग्ज़ाम यानी बोर्ड एग्ज़ाम में जैसा पेपर आने वाला है, कैसा पेपर आपको लिखना है, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, वो सारे वीडियो में मैं बता दूंगा अच्छे तरीके से। अगर आप वीडियो में नए हो तो वीडियो को जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, देन बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलती रहेगी फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न हमारा किस प्रकार से आता है, जैसे कि मान लीजिए पहला प्रश्न जो आएगा आपका बहुविकल्प में से, मतलब आप जो हो गया है 20 नंबर का जो है आपका बहुविकल्प आएगा। ठीक, 20 प्रश्न आएगा, एक एक नंबर का बहुविकल्प। मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, यदि आपके पास 3 सब्जेक्ट है, यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, जिसमें से भौतिक विज्ञान जो आता है आपका 20 नंबर का आता है। इसके बाद रसायन विज्ञान जो आता है, भौतिक विज्ञान 25 नंबर का आता है, रसायन विज्ञान 20 नंबर का आता है और जीव विज्ञान 20 नंबर का आता है। तो अगर आप जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अगर ध्यान से देखिएगा तो पूरे बट्टे में से बट्टे नंबर लाइएगा, क्योंकि मैंने इस प्रकार से लिखा है क्वेश्चन को जो कि आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। गारंटी देता हूँ आप जो है 95+ नंबर करके लाइएगा एग्ज़ाम में, अगर वीडियो को देखते रहते हैं तो। अन्यथा आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारोगे। तो देखिए सबसे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ टिप्स। आग लगा दो पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो यूपी बोर्ड से नंबर रवानी उसे कहते हैं, 2023 अंक 70 2023। ये तीनों में खंड क्या चल रहा है अभी, फिर इसके बाद रसायन विज्ञान करवाऊंगा, फिर उसके बाद जीव विज्ञान। तो अभी फ़िलहाल मैं करवा रहा हूँ भौतिक विज्ञान। तो देखिए प्रश्न कैसे आता है और किस प्रकार से आता है। तो देखिए कैसे लिखना भी है, प्रश्न किस प्रकार से आपको लिखना है वो तरीका भी बताऊँगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 का क्या है, एक गोल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जितने भी मैंने क्वेश्चन लिखा है। तो देखिए यहाँ पर मैंने पूरा भौतिक विज्ञान का पूरा कवर कर दिया है A to Z। तो इसका आंसर मान लीजिए पहला आपके प्रश्न में इसी प्रकार से आएगा, जैसे कि पहले का 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। यदि आप इसका फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो इसको चुटकियों में हल कर दीजिएगा। तो देखिए फोकस दूरी बराबर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या बट्टे 2 होता है। ठीक, तो यानी R का मान वक्रता त्रिज्या हमारा कितना है 30/2 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा डायरेक्ट 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि इसमें कौन सा सही है। तो हमारा जो है 15 सेंटीमीटर सही है। यदि आप इस प्रकार से लिखेंगे तो भी अच्छे नंबर ला सकते हैं, नहीं तो आप इस प्रकार से लिखिए जैसे कि मैंने लिखा था अपने बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए किस प्रकार से आपको लिखना है। तो सबसे सिंपल तरीका है, अतः बहुविकल्पीय क्वेश्चन यानी कि प्रश्न 2 15 सेंटीमीटर सही है। आपको इसी प्रकार से लिखना है तो अच्छे नंबर प्राप्त कर लोगे। ठीक, मैंने सॉल्व करके भी दिखा दिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सारा क्वेश्चन दिखाऊंगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 का ख में क्या है, विद्युत धारा का मापान किया जाता है, यानी विद्युत धारा का मात्रक क्या है, इस प्रकार से भी हो सकता है। तो देखिए विद्युत धारा का मात्रक जो होता है एम्पियर होता है, क्योंकि धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अगर विद्युत धारा आ जाए तो इसका एमीटर सही है। ठीक, आपको लिखना कैसे है, ये बहुविकल्प प्रश्न है, जैसे आंसर में लिखना है अतः बहुविकल्पीय दूसरा एमीटर सही है, राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छे तरीके से देखना है। प्रश्न नंबर 1 का देखिए विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक इसी प्रकार से आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। 4 ऑप्शन में से जो आपका सही होगा बस उसे ही लिखना है, जैसे मैंने लिखा है ग्रीन पेंसिल से, यानी ग्रीन पेन से मैंने लिखा है। आंसर में देखिए आता है बहुविकल्पीय चौथा, या ये जो है दूसरा, या चौथा, या तीसरा, इस प्रकार से दूसरा जो मैंने लिखा है इसी प्रकार से आपको लिखना है। तो देखिए विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है, तो अतः बहुविकल्पीय चौथा किलोवाट घंटा सही है। ठीक, इस प्रकार से आपको लिखना है। और इसके बाद जो है प्रश्न नंबर 1 का किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं,
तो जी हाँ, उत्तल लेंस के सामने रखते हैं। तो देखिए आंसर इसका क्या है आता, बहुविकल्पीय चौथा, लेंस के प्रकाश से केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच रखते हैं। ठीक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आप नोट करते रहिएगा। ये बहुविकल्प पे प्रश्न बता रहा हूँ, एक एक नंबर का क्वेश्चन है। आज मैंने बहुविकल्प में 6, इसके बाद सारा क्वेश्चन करवाऊंगा, पूरा फिजिक्स मैंने फाइनल कर रखा है। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 का डे, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण से गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। तो क्या सबसे अधिक विचलन होता है, तो बहुविकल्पीय चौथा, बैगनी रंग जो सबसे अधिक विचलन होता है। ठीक, सही है, बिल्कुल राइट। ऐसे इसी प्रकार से आपको लिखना है, तब जाकर के आप अच्छे तरीके से पूरे के पूरे 6 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ये फिजिक्स का बहुविकल्पीय प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, एक अवतल दर्पण के सामने ये कितना है, 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए इसको हल कैसे करोगे, यानी हल कैसे करना है। तो सबसे पहले ये देखना है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में माइनस आता है। तो देखिए वस्तु की दूरी कितना दिया हुआ है, तो u = हमारा है -15 सेंटीमीटर, आपको इसी प्रकार से लिखना है। इसके बाद देखिए फोकस दूरी, फोकस दूरी कितना है, यानी f = हमारा दिया हुआ 30 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद ये कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए v हमें ज्ञात करना है, तो सिंपल तरीका है, फॉर्मूला लिखिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। सबसे पहले आपको करना क्या है, तो देखिए क्या क्या करना है। पहले तो दर्पण के लिए सूत्र 1/f = 1/v + 1/u होता है। ठीक, अब इसके बाद मान रख दीजिए, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन का। देखिए 1/f, f का मान कितना है 30 सेंटीमीटर, फिर इसके बाद बराबर 1/v का मान हमें निकालना है, प्लस इसके बाद 1/u कितना है, -15 सेंटीमीटर, 15 हमने लिख लिया। अब देखिए क्या करना है आपको, बहुत इजी तरीके से बताऊंगा। ये जो है पहले तो एक बार लिख लीजिए 1/30 बराबर 1/v + -1/15। अब क्या करेंगे, 1/15 को इसके पीछे लगा दीजिए। तो देखिए 1/30 + 1/15 = 1/v हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में से हमें एक चीज़ देखना है, 15 और 30 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, हमारा 30 आ जाएगा। ठीक, तो देखिए कैसे निकालना है, तो या अगर आपको एलसीएम नहीं लेने आता, सिंपल तरीका मैं आपको ले करके दिखा देता हूँ। जैसे 15 और 30 का एलसीएम लीजिएगा तो कैसे, पहले 5 से काट दीजिए, 5 या 15, 5 6 30, फिर 3 से काट दीजिए, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो और सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 या 15, 15 दूना 30, 30 एलसीएम आ गया। इसके बाद 30 एकम 30 और 15 दूना 30 बराबर 1/v। अब इसके बाद देखिए 3/30 बराबर 1/v। अब देखिए 3 एकम 3, 3 दहाम 30, ये हमारा आ गया v = 10 सेंटीमीटर। ये हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सारा आंसर दिखा देता हूँ कि कैसे आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ख, श्वेत प्रकाश के विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में प्राप्त विभिन्न रंगों का क्रम लिखिए, या विभिन्न रंगों का बारे में दर्शाना भी है कि कैसे कैसे ये काम करता है। तो देखिए इसका आंसर क्या है। सबसे पहले मैंने आंसर लिखा प्रकाश, ये आपको हेडिंग लिखना है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक, इसके बाद मैंने लिखा सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश के 7 रंगों की पट्टी से जो बना होता है उसे ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं, या प्रकाश के विक्षेपण के दौरान पर्दे पर प्राप्त 7 रंगों की पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं या वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो आपको इसी प्रकार से लिख लेना है और इसके बाद ये डायग्राम भी बना लेना है, अच्छे तरीके से आपको दिखाने भी है, इसका नाम भी लिखने हैं सातों के साथ। ठीक, इसके बाद मैंने यहाँ लिख लिया है, इन रंगों को याद रखने के लिए शब्द है विबग्योर। ठीक, ये अच्छे तरीके से याद कर लीजिए क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी पूछा जाएगा स्पेलिंग के साथ। तो मिस्टेक स्पेलिंग दे देंगे, आपको सही वाले स्पेलिंग पर टिक मार के आना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर ग, यानी प्रश्न नंबर 2 का ग है, विद्युत विभव तथा विद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा इसके मात्रक भी लिखिए। इसके मात्रक भी लिखना है और विभव का परिभाषा भी लिखना है। तो सिंपल तरीका है, देखिए विद्युत विभव, तो आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, विद्युत विभव में क्या चीज़ है, बहुत सिंपल तरीका है याद करने का। तो सबसे पहले देखिए थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। देखिए v बराबर होता है यानी कि VA - VV, ठीक, अपॉन Q0। तो देखिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य
किया गया कार्य W तथा Q0 के मान के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। सिंपल तरीका है, या आपको ये ऐसे याद कर लेना है, एक बिंदु माइनस वी बिंदु, दो बिंदु, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W तथा Q0 के मान के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। आपको अच्छे तरीके से याद भी हो गया होगा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W तथा Q0 के मान के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। देखिए मैंने उसी प्रकार से लिखा है जैसे मैंने अभी दिखाया था आपको, वैद्युत विभव। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W तथा Q0 के मान के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं, यानी V बराबर W/Q0। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। तो आप जल्दी से जाकर के इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और नोट कॉपी में पूरा नोट कर लेना, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ लिखने का तरीका भी यही है बोर्ड एग्जाम में, और पेपर को याद करने का तरीका भी ऐसे ही है जो मैंने लिखवा रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है? दूरदृष्टि दोष क्या है? इस दोष का निवारण लिखिए, या ऐसे क्वेश्चन आ जाए, इससे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है? आवश्यक किरण आरेख भी बताइए। अथवा में नेक्स्ट क्वेश्चन भी है जो कि न्यूमेरिकल है। पहले आपको ये क्वेश्चन का आंसर दिखा देता हूँ, फिर आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा कि कैसे होगा। तो देखिए मैंने इसका आंसर लिख लिया है, ये मैंने दूसरे पेपर में से लिखा है और ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन को जो लिखते जाना है, नोट करते जाना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। दूरदृष्टि दोष, वह दोष जो दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, वह दूरदृष्टि दोष कहलाता है, ठीक। अब इसके बाद आपको ये डायग्राम भी बनाने हैं, अच्छे तरीके से देख लीजिए। इसको डायग्राम अच्छे से सजा करके बना लेनी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कह रहा था कि किरण आरेख भी बताइए। किरण माने आरेख, मतलब चित्र भी बनाने हैं। अब देखिए चित्र भी बना दिए। चित्र बनाने के बाद आपको इसका निवारण भी लिखना है, दूरदृष्टि दोष का निवारण। तो इस दोष के निवारण करने के लिए मनुष्य को उत्तल लेंस की चश्मों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक। इस दोष के निवारण करने के लिए मनुष्य को उत्तल लेंस की चश्मों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जो ये 4 अंक का आता है एक क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखा देते हैं। तो देखिए इसका जो है अथवा में क्या कह रहा है? अथवा में ये कह रहा है कि एक बिंदु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी आभासी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो किरण आरेख खींचकर बनाने वाले प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको खुद करने हैं क्योंकि अथवा में है। ये क्वेश्चन आप कीजिए, उसके बाद मुझे बताइएगा कमेंट में जाकर कि मैंने किया है या नहीं किया, तो कमेंट में जाकर बता देना, मैं सॉल्व करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरे का ख में क्या कह रहा है? एक तार के सिरे पर 1.5 वोल्ट विभवांतर लगने पर 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि तार की लंबाई 3 मीटर और अनुप्रस्थ काट, यानी अनुप्रस्थ काट का मतलब ए का मान 6 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर है, तो इसके प्रतिरोधकता का गणना कीजिए। प्रतिरोधकता का मतलब होता है आर, यानी प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है आर का मान, ठीक। तो मैं सभी को इसका हल करके मैं बता देता हूं कि कैसे आपको सॉल्व करना है। मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 का ख का हल, ठीक है। इसमें पहले पूछ रहा है वोल्ट माने वी का मान है 1.5 वोल्ट। इसके बाद आई, इसमें बहने वाली धारा कितना है हमारे पास? एम्पियर का मतलब आई 0.5 एम्पियर है, ठीक। इसके बाद लंबाई कितना कह रहा था? तो लंबाई कह रहा था 3 मीटर, मैंने 3 मीटर लिख लिया। इसके बाद कह रहा है अनुप्रस्थ काट, यानी 6 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, तो हमने लिख लिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए बराबर 6 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ये मैंने पूरा क्वेश्चन उतारा। इसके बाद ये कह रहा था प्रतिरोधकता, यानी कि हमें रो ज्ञात करना था। तो किस प्रकार से करेंगे? तो देखिए सबसे पहले तो ये आपको बनाना, जैसे मैंने लिखा है इसी प्रकार से आपको लिख लेना है, तब जाकर फॉर्मूला याद करना है। प्रतिरोध का सूत्र है R = V/R। देखिए R बराबर V का मान कितना था? 1.5, और इसके बाद I का मान कितना था? 0.5। ये बट्टे में कर दिया तो ये कट जाएगा हमारा 5 से 5 दिया 15, ठीक, यानी 3 आ गया। तो हमारा R = 3 ओम करेक्ट आंसर आया। इसके बाद देखिए आगे आपको सॉल्व करना कैसे है। तो देखिए सबसे पहले तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, यानी ρ = R × A/L, ठीक है। ये भी सूत्र है, इसको याद कर लीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। देखिए ρ बराबर होता है, R का मान हमारे पास कितना दिया हुआ था, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए
आर का जो मान था हमारा यहाँ पर 3 आया था, ठीक, आर का मान 3 आया। इसके बाद ए का मान कितना है तो आप देख सकते हैं 6 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। तो ये ए के जगह पर ए का मान रखिए, एल के जगह पर एल का मान रखिए। एल का मान हमारा कितना था, यहाँ देखिए 3 मीटर, तो एल के जगह एल का मान रख दिया। रखने के बाद आपको 3 से 3 काट देना है। जो आएगा हमारे पास आंसर वो P = यानी ρ = 6 × 10⁻⁻6 ओम डैश मीटर आएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ दिखा देता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 3 प्रतिरोध अथवा में है। पहले मैंने सवाल करवा दिया। इसके बाद देखिए अथवा में क्या है, R1 R2 R3 समांतर क्रम में है, जुड़े हुए हैं। तो 3 प्रतिरोध को हमें सिद्ध करके दिखाना है। 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 वो हमें सिद्ध करके दिखाना था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप स्वयं कीजिए। अगर नहीं होता है तो कमेंट में जाकर कमेंट कर देना, मैं अगले वीडियो में ये क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा, ठीक। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत मोटर का सिद्धांत एवं कार्यविधि स्पष्ट कीजिए, अथवा ये न्यूमेरिकल। तो मैंने ये पहले वीडियो में मैंने ये बता दिया है। अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद देखिए विद्युत मोटर का मैंने करवा रखा बहुत अच्छे तरीके से। अब देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर हमारा अथवा का है। अथवा का क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 बल्ब जिनमें से एक पर यानी कि 100 वाट और 20 वोल्ट तथा 60 वाट 220 वोल्ट अंकित है, विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट के साथ समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो विद्युत मेंस में कितनी धारा ली जाएगी। प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध, उनका तुल्य प्रतिरोध तथा उससे ली गई अलग अलग धारा का मान ज्ञात कीजिए या बताइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका आंसर मैं अच्छे से समझा देता हूँ, आपको समझ में भी आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में खासकर आता है ऐसे क्वेश्चन। तो देखिए 2 बल्ब जिनमें से एक पर इतना वाट और इतना वोल्ट है, ठीक। तो मैंने जो है स्पष्ट पूर्वक यहाँ पर अच्छे तरीके से इसका हल करके लिखा है। प्रथम विद्युत लैंप का प्रतिरोध R1, द्वितीय विद्युत लैंप का प्रतिरोध R2, ठीक। इसके बाद फॉर्मूला है हमारा R = V²/P। इसके बाद देखिए R1 बराबर है 220 वोल्ट × 220 वोल्ट अपॉन 100, ये ओम हो गया। अब इन सबको देखिए 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से इस 0 को कैंसिल, 22 की मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो 484 ओम आ जाएगा। R1 का मान हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद देखिए R2 की वैल्यू क्या है, 220 वोल्ट × 220 वोल्ट अपॉन 60। दूसरा हमारा 60 था, 60 से एक 0 कैंसिल करेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा, या इस 0 को ऐसे छोड़ दीजिए, इसको भी ऐसे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2420 अपॉन 60 ओम कर दीजिए, ठीक। इसके बाद देखिए R1 व R2 समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध है। तो देखिए R बराबर एक फॉर्मूला होता है, ये सूत्र है, आपको क्या करना है इसको याद कर लेना। R बराबर होता है R1 × R2 अपॉन R1 + R2। अब देखिए R1 और R2 का मान रख देना, R1 का मान ये, R2 का मान ये, R1 का मान ये, R2 का मान ये, बट्टे में करके रख देनी है। फिर इसको काट पीस कीजिएगा, काटने के बाद आपके पास ये आ जाएगा R बराबर 605/2 ओम। अब इसके बाद धारा निकालना, I = V/R बराबर 220 वोल्ट अपॉन 605/2। इसको काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.727 एम्पियर, यानी धारा का मात्रक एम्पियर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। मैंने बहुत अच्छे से इसको सॉल्व किया है और तब जा कर के आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मैंने जो क्वेश्चन छोड़ दिया था, जो क्वेश्चन का हल छोड़ दिया था, उसका हल भी मैं बता ही देता हूँ इस वीडियो में ही। तो देखिए मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया था, ये क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। ये क्वेश्चन था हमारा तीसरे का, यहाँ देखिए तीसरे का कै का अथवा था, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी मैं सोल्व करवा ही देता हूँ अच्छे तरीके से, आप अच्छे से ध्यान से देखना। देखिए इसमें फोकस दूरी क्या कह रहा है, F, यानी F का मान 10 सेंटीमीटर, तो मैंने 10 सेंटीमीटर लिख लिया है। इसके बाद अब ये अभिसारी लेंस कह रहा है, अभिसारी लेंस जो कि 25 सेंटीमीटर, तो हमने U बराबर -25 सेंटीमीटर लिख लिया है। इसके बाद देखिए ये कह रहा है कि प्रतिबिंब V ज्ञात करना है, यानी हमें ज्ञात क्या करना है, V का मान हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए मैंने दोनों चीज़ लिख लिया है। अब अच्छे तरीके से देखिए, यह है लेंस के लिए सूत्र। लेंस के लिए सूत्र क्या है, 1/F बराबर 1/V -1/U होता है। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। तो आप अच्छे से इसको नोट कर
कर लीजिए। इसके बाद देखिए जो मान है जहाँ जहाँ हम पुट कर देंगे, मान रखने के बाद देखिए अगर यहाँ माइनस का है तो माइनस का 25 था तो माइनस माइनस प्लस कर दिया। ये जो 25 है हमारा उठ के इस साइड आ जाएगा, इधर आने पर हमारे क्या हो जाएगा माइनस का, और 25 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 50 हो जाएगा, बराबर 1/v ऐसे चलेगा। 5 कैसे आया तो देखिए 10 पंजे 50, 5 आया, 25 दूना 50, 2 आ गया, तो ये 5 में से 2 गया, 3/50। इन दोनों को काटेंगे तो v इजिकल टू हमारे पास 16.66 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए नोट कॉपी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा देते हैं कि कैसे क्वेश्चन आता है और कैसे आपको लिखने हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया था जो कि क्या कह रहा था, विद्युत मोटर का सिद्धांत एवं कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 4 का है, ठीक, 4 का प्रश्न था। मैं इसका आंसर मैं अच्छे तरीके से आपको समझा देता हूँ, बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए इसका 4 का आंसर क्या कह रहा है। 4 का आंसर है, सबसे पहले आपको लिखना है हेडिंग में विद्युत मोटर, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को विद्युत मोटर या डायनामो कहते हैं, ठीक। इसके बाद आपको सिद्धांत लिखना है। सिद्धांत में क्या लिखना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके द्वारा स्वयं उत्पन्न होता है, उससे ही लेंज का नियम कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे इसका 4 के 4 ऑप्शन जो है, यानी 4 इसके नाम होते हैं, वो सब मैं आपको अच्छे तरीके से बता देता हूँ। इसी क्वेश्चन का है, ये 7 नंबर का आता है करीब, ठीक। तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को देख लेना। देखिए फ्रेंड, मैंने इसकी संरचनाएं कर लिया है। सबसे पहले आपको डायग्राम देख लेनी है। डायग्राम में सबसे पहला N और S, यह शक्तिशाली चुंबक NS होता है, और ABCD ये आर्मेचर कुंडली ABCD होता है। ये जो हमारा अंदर वाला भाग है S1 और S2 ये विभक्त वलय होता है। ये B1 और B2 जो होता है हमारा कार्बन ब्रुश होता है। यह हमारा +4 -चार्ज एक बैटरी जोड़ा हुआ है, ये हमारा कुंजी है। इसी प्रकार से आपको डायग्राम बना लेनी है, ठीक। 7 नंबर का क्वेश्चन बता रहा हूँ। अब इसी के बारे में आपको लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है, तो देखिए क्षेत्र चुंबक यह एक शक्तिशाली चुंबक N और S होता है, और यह N ध्रुव उत्तरी ध्रुव, S ध्रुव दक्षिण ध्रुव कहलाता है। पहला हेडिंग कंप्लीट हो गया। इसके बाद दूसरा लिखना है आर्मेचर कुंडली। यह एक आयतकार कुंडली ABCD होती है। यह तांबे के तार को बहुत से चक्रों में लपेटकर बनाई जाती है। यह घूमने के लिए हमेशा स्वतंत्र रहता है। इसके बाद है तीसरा विभक्त वलय। तीसरा विभक्त वलय क्या है, विभक्त वलय S1 व S2 दोनों तरफ कार्बन ब्रुश के पर लगा रहता है। इसके बाद चौथा है हमारा कार्बन ब्रुश। कार्बन ब्रुश में क्या है, विभक्त वलय के दोनों तरफ B1 व B2 लगा रहता है, जिसे कार्बन ब्रुश कहते हैं। इसके बाद आपको लिखना है कार्यविधि। कार्यविधि में जितना मैंने शुरू से लेकर लास्ट तक बताया वो सभी लिख देना, बस हेडिंग को छोड़ करके। इसके बाद आपको करना क्या है, उदाहरण में क्या करना है, जैसे कि पंखा, चक्की आदि, ठीक है, या फिरकी वगैरह जितने भी चीज़ें वो लिख सकते हो। अब देखिए आपको समझ में इतना नहीं आया हो क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी बता दिया। सबसे पहले तो आपको समझाना है, कोशिश करता हूँ समझाने की, समझ में आ जाएगा। तो देखिए पहला हमारा क्षेत्र चुंबक है। क्षेत्र चुंबक यह एक शक्तिशाली चुंबक N और S है। N ध्रुव उत्तरी ध्रुव, S ध्रुव दक्षिण ध्रुव, ये समझ में आ गया। इसके बाद दूसरा है हमारा हेडिंग आर्मेचर कुंडली ABCD है। यह घूमने के लिए हमेशा स्वतंत्र रहता है, दूसरा भी समझ में आ गया। फिर इसके बाद तीसरा क्या है, विभक्त वलय। विभक्त वलय क्या है, हमारे कार्बन ब्रुश के दोनों तरफ, नीचे की तरफ या भीतर की तरफ S1 और S2 विभक्त वलय लगा रहता है। इसके बाद कार्बन ब्रुश जो होता है हमारा S1 व S2 के दोनों तरफ यानी कि लगा रहता है B1 और B2। कार्बन ब्रुश भी समझ में आ गया होगा, बस इतना सही है। और इसके बाद कार्यविधि आपको लिख देना है जैसे मैंने बताया वैसे ही, ठीक है। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को जल्दी से जा करके एक लाइक कर देना और एक कमेंट कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना, और लास्ट में जाकर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। इसी के साथ चलिए वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।